First of all, I'm introducing myself. Myself is Mr. Ujjwal Kumar Jha. I'm a marketing person in Spider Software from Kolkata region. So first of all, I'm telling you some of my experience because I'm in Spider from 2007 and this is 2020, तो ऑलमोस्ट 20 साल हो गया है, 13 साल हो गया स्पाइडर में। और सबसे बड़ी बात है से सबको हम लोग इसके लिए बधाई देना चाहते हैं, वेलकम करना चाहते हैं कि बहुत सारे होंगे, बहुत सारे क्लाइंट लोग भी हम लोग के साथ होंगे इस सेमिनार वेबिनार में। तो सबसे पहले उन क्लाइंट को हम लोगों को वेलकम करना चाहते हैं हम लोग, उन क्लाइंट को, उन प्रॉस्पेक्ट को जो हम लोग के साथ इतने दिन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्पाइडर 2020 का 1 अगस्त स्पाइडर अपना 20 साल कंप्लीट किया मार्केट में। तो इट्स ए वेरी ग्लोरियस ईयर फॉर अस, इट्स ए ग्लोरियस मोमेंट फॉर अस। तो मैं स्पाइडर के एक एम्प्लॉय होके स्पाइडर के तरफ से सारे के सारे क्लाइंट, ट्रेडर, प्रॉस्पेक्ट को सबको बधाई देना चाहता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बताएंगे मार्केट के बारे में कुछ। अभी अभी मार्केट खत्म हुआ है, आप लोग बहुत सारे लोग रेस्टलेस होंगे शायद, तो थोड़ा सा ब्रेन को जो है, क्योंकि देखिए मैं आपको इतना बताऊंगा कि 3:30 बजे मार्केट खत्म हुआ है, 4 बजे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ब्रेन को थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लीजिए, कंसंट्रेशन को थोड़ा फुल कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ चीज ऐसे दिखाने वाला हूँ जिसका आपके दिमाग का काम है कुछ। इसमें मैं जो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्ट्रैटेजी मैं भी बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ, बहुत दिन से देख रहा हूँ, तो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हम लोगों का जो बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, उसका कुछ फीचर्स हम लोग आपके साथ शेयर करूंगा। और बाकी आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन जो रहेगा एंड में, वेबिनार के एंड में, वो तो हम लोग ले लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्पाइडर को लेके, स्पाइडर क्या है, जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं स्पाइडर क्या है, स्पाइडर का कंपनी जो है, इनका काम क्या है। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि हम लोग रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस डेटा प्रोवाइडर है और रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है मार्केट में। पिछले 20 साल से स्पाइडर मार्केट में काम कर रहे हैं और बहुत सारे मोर देन 10 to 12,000 से ज्यादा क्लाइंट बेस है हम लोगों का, जो इंडिया में है, जो अब्रॉड में है, हम लोग के साथ अभी कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। तो सब कुछ लेके स्पाइडर एक फैमिली है। हम लोग क्लाइंट के साथ, स्पाइडर का रिलेशन ऐसे ही होता है कि स्पाइडर के साथ क्लाइंट का रिलेशन एक फैमिली की तरह होता है, क्योंकि हम लोग 1 to 1 इंटरेक्शन करते हैं, चाहे वो मार्केटिंग की तरफ से हो, चाहे वो सपोर्ट टीम की तरफ से हो। तो ये स्पाइडर का जो प्लेटफॉर्म है, ये दूसरा बहुत सारे कंपनीज है, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज मेरे पास नहीं है। मैं अपने कंपनी के बारे में मेरे पास नॉलेज है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो हम लोग जो डेटा प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले डेटा मार्केट में डेटा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो डेटा का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि क्योंकि आप कोई भी ट्रेड अगर ले रहे हो मार्केट में, तो वो ट्रेड के हिसाब से आप लोग देखेंगे कि डेटा अगर थोड़ी सी भी, मतलब डिले होता है, सपोज 30 सेकेंड्स का या 40 सेकेंड्स का डिले डेटा होता है, बहुत सारे कंपनीज में है जहाँ पे 40 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स का डिले डेटा आता है। वो उस टाइम फ्रेम के अंदर आप कोई स्टॉक का मूवमेंट देखेंगे, तो वो कोई कोई स्टॉक ऐसा भी होता है 10 रुपया बढ़ जाता है, कोई स्टॉक 3 रुपया बढ़ता है, कोई स्टॉक 50 पैसे भी बढ़ता है। तो ट्रेड के हिसाब से, ट्रेड एग्जीक्यूशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा, और डेटा का टाइमिंग जो है। लेकिन ये डेटा का टाइमिंग जो है, ये स्पाइडर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग टाइम और आज तक पिछले 20 साल से, ये डेटा का टाइमिंग जो है, ये प्रॉपरली एंड डेडिकेटेडली स्पाइडर मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों के क्लाइंट जो है, एक बार जुड़ जाते हैं ना, तो 90% से ऊपर क्लाइंट हम लोगों के साथ रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को सबसे पहले जो चीज मिलता है कि डेटा वो एकदम ऑथेंटिक एंड जेन्युइन डेटा मिलते हैं। अभी डेटा किस लिए जेन्युइन है, हम लोग बाद में जब देखेंगे आगे जाके, तो ये वेबिनार में हम लोगों को भी पता चल जाएगा कि डेटा किस लिए जेन्युइन है। तो पहले, एकदम पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शन का जो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ या आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर करूंगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बना हुआ जो चीज़ है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो इसमें कोई ये नहीं है कि मैं प्रोफेशनली एक बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अपना एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस सबसे बड़ा चीज होता है। यहाँ पे बहुत सारे न्यू कमर भी होंगे, जो न्यू जॉइनीज है, एकदम मार्केट में आए हुए हैं, उन लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, एकदम ऑप्शन पे जाते हैं। देखिए, हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं स्पाइडर का प्रोडक्ट के बारे में।
प्रोडक्ट आप लोग जान जाएंगे ना स्पाइडर का, तो आप लोगों को आगे जाके आसानी होगा कि डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग चाहे तो डेमो भी देख सकते हैं। डेमो का भी ऑप्शन रखा हुआ है, बाद में हम लोग बात करेंगे। स्पाइडर का कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जैसे आइरिस प्लस, ये हम लोग का मदर प्रोडक्ट है। इसमें आपको रियल टाइम डेटा जो मिलेगा वो कैश फ्यूचर ऑप्शन तीनों सेगमेंट का रियल टाइम डेटा मिलेगा। और सेकंड प्रोडक्ट जो यहाँ पे है कि स्पाइडर आइरिस, इसमें ओनली एनएससी और बीएससी का डेटा मिलता है, फ्यूचर का नहीं, ऑप्शन का नहीं, ओनली इक्विटी का मिलता है। ठीक है। थर्ड और ये दूसरा तीसरा एक और एक प्रोडक्ट है स्पाइडर सीएफएक्स, जिसमें एमसीएक्स का डेटा मिलता है। ओके, एनएससी एफएक्स जो है वो करेंसी का डेटा मिलता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ईओडी प्रोडक्ट का भी बहुत सारे वेरिएंट हम लोग के पास है, जैसे स्पाइडर आइरिस ईओडी है, जो रियल टाइम डेटा का चार्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं, रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस का प्लेटफॉर्म जो चीज है एकदम डीटो आपको ईओडी बेसिस में मिल रहा है। सेकेंड है आइरिस एस प्रो, जो आइरिस ईओडी का नीचे का वर्जन है। और थर्ड है एस, जो एकदम प्योरली डेली बेसिस ईओडी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो लोग डिलीवरी बेसिस में, पोजिशनल बेसिस में एनालिसिस करना चाहते हैं, ईओडी बेसिस में डेली वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना चाहते हैं, स्कैनिंग करना चाहते हैं, तो बहुत सारे फैसिलिटीज एस में प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट रेंज है। अभी थोड़ा आपको स्क्रीन एक बार इंट्रोड्यूस कराते हैं स्पाइडर के स्क्रीन के बारे में। तो ये देखिए आईडीज प्लस ईओडी जो भी है, जितने भी सारे प्रोडक्ट है, उनमें ये सारे स्क्रीन आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट के ये सारे स्क्रीन आपको मिल जाएगा नॉर्मली। तो ये स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है कि बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत सारे फीचर, चाहे वो एनएससी एफएक्स का हो, चाहे वो बीएससी का हो, एनएससी का हो, फ्यूचर का हो, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे, मतलब टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारे टूल्स लेके हम लोग आगे जाके बात करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे आप लोगों के साथ कुछ देर पहले कि लाइव डेटा प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के थ्रू हम लोग जो डेटा प्रोवाइड करते हैं वो एकदम रियल टाइम टिक बाय टिक डेटा जो होता है वो डेटा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और हिस्टोरिकल डेटा हम लोग के पास 1994 से अवेलेबल है। बहुत सारे क्लाइंट पूछते हैं हम लोग को जब डेमो देखते हैं या क्लाइंट सब्सक्रिप्शन करते हैं कि कितना पुराना डेटा हमको मिलेगा। तो पहले तो ये चीज बता देते हैं, जो स्टॉक जिस दिन से लिस्टेड हुआ है उस दिन से डेटा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कोई डेटा लैगिंग का बात नहीं है, डेटा मिसिंग का बात नहीं है। ठीक है। और हम लोग के पास 2-3 सर्वर भी अवेलेबल है बैकअप के लिए, कुछ भी चीज के लिए हम लोग डेटा बैकअप भी दे देते हैं। अभी हम डायरेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, जो ऑप्शन का स्ट्रैटेजी है। मेरा ये ऑप्शन का स्ट्रैटेजी जो है, इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज करना पड़ेगा, एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि टाइमिंग। मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि टाइमिंग, तो टाइमिंग जो है वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है, हम आगे जाके जब देखेंगे तब पता चल जाएगा। पहले मार्केट स्टार्ट हो रहा है 9:15 को, हम लोगों को सबको पता है ना, मार्केट 9:15 को स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करना होगा, चार्ट में आपको एक 10 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल देखना होगा, 10 मिनट्स का, 10 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल देखिए। निफ्टी फ्यूचर के चार्ट ओपन करके रखिए। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर के चार्ट ओपन करके 10 मिनट्स का कैंडल आप देखिए। यहाँ पे क्या है, फॉर बाइंग सेटअप इन ऑप्शन स्ट्रेटेजीज एक इंपॉर्टेंट चीज है, निफ्टी फ्यूचर फास्ट कैंडल मस्ट बी ग्रीन और बुलिश। ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल, जिसका ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है। ठीक है, चाहे हाई कहीं पे भी गए हो, चाहे लो कहीं पे भी गए हो, लेकिन कैंडल ग्रीन होना चाहिए। ये एक नॉर्मल फर्स्ट क्राइटेरिया है कि कैंडल ग्रीन होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए निफ्टी फ्यूचर का। तो जो डे का स्टार्टिंग कैंडल है 10 मिनट का, वो कैंडल अगर ग्रीन होगा तो हम लोग बाइंग सेटअप के लिए, ऑप्शन में जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ उसका बाइंग के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी, एक चीज पहले बता देता हूँ, यहाँ पे जो भी चीज हम लोग ऑप्शन पे करेंगे उसमें सारी के सारी चीज बाइंग की तरफ ही रहेगा, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, क्योंकि हम लोग राइट करके कोई काम नहीं कर रहे, सेल करके कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो फर्स्ट चेक निफ्टी फ्यूचर, इफ फर्स्ट 10 मिनट्स कैंडल इज ग्रीन देन गो फॉर बाई। एक चीज इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, कैंडल का साइज, कैंडल का टाइप कुछ भी होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ कैंडल यहाँ पे अपने आप लोगों के सामने रखा हूँ मेरा पीपीटी में, कि कैंडल कुछ एनी टाइप का होने से चलेगा, कोई भी टाइप का हो, चाहे वो आपका हैमर हो, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे वो स्पिनिंग टॉप हो, कोई भी टाइप का कैंडल होने से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, छोटा हो मोटा हो बड़ा हो, कोई भी कैंडल टाइप होने से मुझे चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है ग्रीन होना चाहिए। सेकेंड, बाइंग सेटअप के लिए कुछ रूल्स है
जो रूल्स मैं एक एक करके आपसे शेयर करता हूँ। आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको नोट कर सकते हैं। नोट करेंगे या फिर बाद में मुझे पूछेंगे तो मैं आप लोगों को ये टेस्टिमोनियल दे दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें। फर्स्ट चेक निफ्टी फ्यूचर, इफ फर्स्ट 10 मिनट्स कैंडल इज ग्रीन और बुलिश देन गो फॉर बाय। देन सेकंड टर्म क्या है, देन गो एंड चेक द टॉप गेनर फ्रॉम स्पाइडर सॉफ्टवेयर मार्केट समरी बेस्ड ट्रेडेड। दैट मीन्स आपको देखिए ये चीज एक स्ट्रेटेजी है, इसके साथ स्पाइडर का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि मैं जो स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ वो स्ट्रेटेजी वन बाय वन आपको स्पाइडर का जो टूल्स है वो टूल्स के अंदर ऑटोमेटिकली फिल्टर मिल जाएगा। बहुत सारी चीज क्या होता है ना, हम लोग सॉफ्टवेयर देखते हैं फिर एनएससी का जाके साइट ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर देखते हैं बीएससी का साइट ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर देखते हैं मनी कंट्रोल का साइट ओपन करते हैं। तो स्पाइडर का प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जहां पर आपको कोई सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं तो डेडिकेटेडली आप सॉफ्टवेयर ही देखिए, उसके अंदर ही सारे के सारे फीचर, सारे के सारे टूल्स, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आपको दूसरे कोई जगह पे ऑल टैप करके जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं अगर फर्स्ट निफ्टी फ्यूचर का फर्स्ट 10 मिनट्स का कैंडल ग्रीन मिला है तो मुझे नेक्स्ट चेक करना क्या है कि आज के दिन में टॉप गेनर कौन है। तो टॉप गेनर के लिए स्पाइडर का ऑप्शन है यहाँ पे, हम बाद में जाके दिखाते हैं आपको कहाँ पे मिलेगा आपको। टॉप गेनर का ऑप्शन में जाके आपको दो टॉप गेनर चूज करना है, ओनली टू टॉप गेनर, फर्स्ट टू टॉप गेनर, एंड टाइम इज द फैक्टर। मैं यहाँ पे आपको बताया कि टाइम इज द फैक्टर, ठीक है। टाइम जो फैक्टर है वो है 9:25 का जो टाइम है, उस टाइम पे आपको जो टू टॉप गेनर होगा उसका क्लोजिंग प्राइस लेना होगा। क्लोजिंग प्राइस 9:25 पे जो होगा उसका क्लोजिंग प्राइस आपको लेना होगा। सपोज मैं आपको बाद में जाकर दिखाता हूँ, और एक टॉप लूजर हम लोगों को ढूंढना है जिसका पुट ऑप्शन हम लोगों को बाई करना है, उसका टाइमिंग क्या है 9:45। तो एक 9:25 के टू टॉप गेनर का मैंने देख लिया क्लोजिंग प्राइस, और एक 9:45 के टॉप लूजर का मुझे क्लोजिंग प्राइस देखना होगा। हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर एक्सिस बैंक एंड बीपीसीएल आज का टॉप गेनर है, मैं आज का नहीं कोई भी दिन का बता रहा हूँ, सपोज एक्सिस बैंक एंड बीपीसीएल आर द टॉप गेनर एंड टाइटन इज द टॉप लूजर, देन 9:25 पे एक्सिस बैंक का जो क्लोजिंग प्राइस होगा एंड 9:25 पे बीपीसीएल का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो मुझे नोट करना है। सपोज एक्सिस बैंक का क्लोजिंग प्राइस है 440 एंड बीपीसीएल का क्लोजिंग प्राइस है 420 रुपीज। देन क्या करना होगा मुझे, सिलेक्ट कॉल ऑप्शन, सिलेक्ट कॉल ऑप्शन 2% ऑफ द प्राइस, दैट इज 440 प्लस 2%, दैट मीन्स 440 प्लस 2% मतलब 450 का कॉल हुआ। ये आसपास का भी हो सकता है, सपोज आपका प्राइस जाके मिल रहा है जो वहां पे कोई कॉल नहीं है, 4 रुपया ऊपर कॉल है या 2 रुपया नीचे कॉल है, तो वो कॉल को हम लोग सिग्निफाई कर सकते हैं। तो 2% ऊपर का कॉल जो क्लोजिंग प्राइस है वहां से 2% प्लस करके उसका जो कॉल है वो कॉल मुझे लेना है। सेकेंड बीपीसीएल का, उसका भी 2% ऊपर करके जो कॉल होता है 430 का कॉल हमने ले लिया। अभी जाके क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, तो हम लोग दो कॉल बाय कर लिया, ठीक है। अभी हम लोग को रिस्क नहीं लेना है, वन साइडेड रिस्क नहीं लेना है, मतलब मैं ओनली कॉल बाय किया, दोनों का ही कॉल बाय किया, तो ये वन साइडेड रिस्क हो गया। वन साइडेड रिस्क हम लोग ना लेके हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करने के लिए, उसका सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, 9:45 जब होगा टाइमिंग तो उस टाइम पे टाइटन टॉप लूजर है, तो टाइटन का प्राइस क्या चल रहा है 1060 रुपीज। तो टाइटन का एक पुट हम लोग लेंगे जो 2% नीचे का रहेगा, मतलब 1060 माइनस 2% इक्वल्स टू 1040 का पुट हम लोग बाई करना है। हम लोग कोई भी सेल नहीं कर रहा है, ये ध्यान में रखिए, कोई भी राइट नहीं कर रहा है, सबको बाई कर रहा है, दोनों कॉल का भी बाई किया, एक लूजर का टॉप लूजर का पुट वो भी बाई किया। तो ये चीज हो गया, कंप्लीट हो गया हम लोग का ट्रेड, ठीक है, सिंपल सा चीज है, कंप्लीट हो गया। अभी इसका जो सेलिंग सेटअप है, बाद में हम लोग जाते हैं कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे क्या है, तो हम लोग बाइंग सेटअप का देखा, सेम चीज सेलिंग सेटअप का क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट टाइप का सेलिंग सेटअप होगा। ऑपोजिट टाइप का मतलब निफ्टी फ्यूचर का फर्स्ट कैंडल रेड होना चाहिए और बियरिश होना चाहिए। बाय टू पुट ऑप्शन एंड वन कॉल ऑप्शन, वहां पे क्या किया था हम लोग, दो कॉल ऑप्शन बाय किया था और एक पुट ऑप्शन बाय किया था। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट कर रहा है, दो पुट ऑप्शन बाय किया था जो टॉप गेनर है, ठीक है,
और यहाँ पे एक आपका कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, जस्ट ऑपोजिट। लेकिन कैंडल मस्ट बी रेड। मैंने भी यहाँ पे कैंडल का एक पिक्चर लिया कि कोई भी टाइप का रेड कैंडल चलेगा, लेकिन कैंडल रेड होना चाहिए। अब यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स कुछ होता है, कुछ हिडन पॉइंट्स होता है। तो मैं आप लोगों से की पॉइंट्स में शेयर कर रहा हूँ। पहले पहले तो 925 तक आपको वेट करना है। डोंट डू एनीथिंग, नथिंग, डोंट जंप इन एनी स्टॉक बिफोर 925। इन फर्स्ट 10 मिनट्स यू जस्ट नीड टू फॉलो द मार्केट ट्रेंड। मतलब पहला 10 मिनट आप मार्केट ट्रेंड को फॉलो कीजिए। मार्केट का ट्रेंड कैसा है, क्या चल रहा है मार्केट का ट्रेंड, उसको फॉलो कीजिए। मार्केट का ट्रेंड फॉलो करने के बाद आप जब देख रहे हो कि चलो मार्केट ग्रीन में हुआ है, निफ्टी का फर्स्ट कैंडल ग्रीन में, देन आज के लिए बाइंग है। अगर रेड में होता तो आज के लिए सेलिंग है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि आप अगर बाई कर रहे हो, देन कोई भी ऑप्शन का आप अगर बाई कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन का जो फ्यूचर प्राइस, मतलब टॉप गेनर और टॉप लूजर को आप देख के बाई कर रहे हो, उस टॉप गेनर और टॉप लूजर का अगर बाइंग साइड में जा रहे हो, तो बायर शुड बी डबल ऑलवेज। इसका भी ऑप्शन है ढूंढने का स्पाइडर में, ये भी हम लोग बाद में दिखाते हैं। तो बायर ढूंढने का ऑप्शन है बायर सेलर, टोटल बाई क्वांटिटी एंड टोटल सेल क्वांटिटी, ऑलवेज बाई क्वांटिटी इज डबल देन सेल क्वांटिटी। और अगर आप सेलिंग की साइड में जाते हो, तो सेलर सेल क्वांटिटी ऑलवेज डबल देन बाई क्वांटिटी। ये की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। लास्ट दो जो की पॉइंट मैंने आपको बताया, ये की पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन चीज है। ये पर्टिकुलर स्टॉक का आप हिडन कोई स्ट्रेटेजीज बोलेंगे या फिर हिडन कोई कुछ भी आप बोलेंगे कि हिडन इसमें क्या है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर, तो ये दो चीज हिडन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कि सेलिंग साइड में जाएंगे तो सेलर शुड बी डबल, एंड बाइंग साइड में जाएंगे तो बायर शुड बी डबल। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डोंट ट्रेड इफ निफ्टी ओपन अबव और बिलो 5% ऑफ द प्रीवियस डेज क्लोज। अगर निफ्टी 5% ऊपर ओपन या क्लोज आपका ऊपर ओपन होता है या नीचे ओपन होता है, ये हमेशा होता नहीं है, लेकिन महीने में कभी कभार अगर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगा, अगर हो जाता है, तो जस्ट इग्नोर दैट डे फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी में हम लोग से शेयर किया आप लोगों के साथ, तो ये स्ट्रेटेजी में जाने से पहले ये ध्यान में रखिए कि निफ्टी का जो ओपनिंग प्राइस है, वो अगले दिन का जो क्लोजिंग है वहां से 5% ऊपर ओपन होगा तो इग्नोर, 5% नीचे भी ओपन होगा तो इग्नोर। व्हेन बायर एंड सेलर विल बी इक्वल, आप देख रहे हैं स्पाइडर में वो ट्रैकर है जहां पे आप बाई क्वांटिटी सेल क्वांटिटी को कंटिन्यू ट्रैक कर सकते हैं। जो टॉप गेनर टॉप लूजर का आपने सिलेक्ट किया, उसका बाई क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी आप कंटिन्यू ट्रैक कर सकते हैं। जब आपको लगेगा कि बायर और सेलर जो बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी वो इक्वल हो रहा है, देन यू कैन एग्जिट एट करंट मार्केट प्राइस। जो भी ऑप्शन आप लिया हुआ है, यू कैन एग्जिट ऑन करंट मार्केट प्राइस। So always check buyer and seller data at the time of holding your trade. That means जब आप होल्ड कर रहे हो, आप मार्केट सुबह 925 को लिए हो, 945 को आपने पुट लिए हो, ठीक है, बाइंग साइड में, तो आप होल्ड कर रहे हो स्टॉक को, स्टॉक बढ़ रहा है आप होल्ड कर रहे हो। तो इसके लिए आपका जो भी होल्डिंग टाइम होगा, उस टाइम पे आपको ये बायर सेलर को कंटिन्यू वॉच में रखना होगा, एंड ऑलवेज होल्ड विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एक चीज याद रखिए, एक चीज ध्यान में रखिए हमेशा, ये ऑप्शन मैच जो स्ट्रेटेजी आपको बताया, ये स्ट्रेटेजी छोड़ के दूसरा कोई भी स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो करते हैं अपने हिसाब से, आगे जाके स्पाइडर आप यूज करेंगे तो स्पाइडर के तरफ से भी आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजीज मिलेगा, चाहे वो ऑप्शन का हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म डिलीवरी का हो, लॉन्ग टर्म हो, इंट्राडे हो। तो ये जो भी स्ट्रेटेजीज आप यूज करते हैं, इसमें एक चीज सब समय हर टाइम ध्यान में रखिएगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको हमेशा आगे लेके जाना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा आगे लेके जाना चाहिए। जब भी आप एक स्टॉक में प्रॉफिट कर रहे हो, चाहे वो 2 रुपया प्रॉफिट हो, चाहे वो 20 रुपया प्रॉफिट हो, हमेशा अपना स्टॉप लॉस पोजीशन पहले जो था उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो, जो अपना एग्जिट पॉइंट है उसके आसपास, या फिर सॉरी एंट्री पॉइंट है उसके आसपास, या फिर एंट्री पॉइंट में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालो। तो क्या होता है ना, आपका स्टॉक सिक्योर्ड होता है, आपका लॉस मार्जिन जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि मार्केट वोलाटाइल कभी भी हो सकता है, मार्केट में नेगेटिव न्यूज कभी भी आ सकता है। तो ज्यादा सिक्योर्ड हमको होके काम करना है हम लोगों को। एक चीज आपको शेयर करते हैं, हम लोग सभी मतलब कुछ चीज सीखे हैं, फिर आगे जाके मतलब
एक एक ना एक टाइम पे हम लोग फेलियर थे, सब फेलियर थे यहाँ पे। अगर कोई न्यू लोगों को भी जानना जरूरी है कि मार्केट में फेलियर होने से डिप्रेशन में आ जाना या मार्केट छोड़ के चले जाना या इस मार्केट में कुछ रखा नहीं है, ये सारे नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लाना, ये गलत चीज है। क्योंकि मैं अपना 10 12 साल 13 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं कि ये गलत चीज है। मैं बहुत सारे क्लाइंट को देखा हूँ, मैं अपना एक क्लाइंट का बात ही बता रहा हूँ। 2009 में एक क्लाइंट मुझे बोला था, उन्होंने एक दिन में एट ए सिंगल डे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज बोल के एक स्टॉक है तो उस स्टॉक में उनका टोटल लॉस था ऑलमोस्ट 80 लाख के आसपास। तो जब मार्केट खत्म हुआ, मैं बस शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बोरिंग मत होइए। उनको मैंने जब पूछा उनको कि सर ये 70 80 लाख के आसपास का लॉस हो गया तो आपको महसूस कैसा हो रहा है, मतलब ये मैं कोई रिपोर्टर की तरह पूछा नहीं लेकिन नॉर्मली पूछा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि उज्जवल ठीक है चलो, ये मैं एक चीज मैं हमेशा समझता हूँ। उनका मार्केट एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, बहुत ही वास्ट है। तो उन्होंने मुझे शेयर किया ये चीज और वो मैं ध्यान में रखा। उन्होंने मुझे बोला कि मार्केट एक ऐसा चीज है कि पैसा अगर तुम यहाँ पे गवाओगे तो वो पैसा, उतना ही पैसा तुमको यहाँ से ही उठाना है, दूसरे कोई जगह से, दूसरा कोई बिजनेस से तुम उठा नहीं सकते। तो ये चीज ध्यान में रखिए। आप अगर 2 लाख रुपया मार्केट में गवाते हैं, जितना टाइम पे आपने 2 लाख रुपया गवाया, डेडिकेटेडली काम करते हुए अपना जो रॉन्ग पॉइंट है, अपना जो गलती है उसमें सुधार के एकदम 100% करेक्ट होके आप अगर फिर से मार्केट में बैठते हो, तो मैं बोल रहा हूँ आप अगर 20 दिन में 2 लाख रुपया गवाया तो अगले 20 दिन में वो 2 लाख रुपया आप उठा सकते हो मार्केट से। ये आप एकदम 100% करेक्ट होके रखिए। तो हमेशा क्या होता है, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसलिए मैं बताया आपको कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे ना तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो शायद कम हो या जो भी हो, लेकिन हम लोग का लॉस मार्जिन एक लिमिटेड हो जाएगा। और लॉस मार्जिन जैसे ही कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मेरा सिक्योर्ड रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सबका ये क्वेश्चन होगा कि आप जो चीज दिखाया कि 2 कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन बाई करके या फिर 2 पुट ऑप्शन एक कॉल ऑप्शन बाई करके, चाहे वो बाइंग साइड में हो सेलिंग साइड में हो, हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ पे होगा, क्योंकि ये सबका क्वेश्चन होता है। तो स्टॉप लॉस एक टारगेट का एक सिंपल सा फंडा है। देखिए मैं सब रिटर्न देके रखा हूँ यहाँ पे, कोई यहाँ पे हिडन चीज नहीं है। मैं सब कुछ शेयर किया स्ट्रेटेजी के बारे में। तो ये स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में भी मैं शेयर कर देता हूँ। स्टॉप लॉस और टारगेट जो है, वो स्टॉप लॉस हमेशा 30 to 40% ऑफ योर एंट्री पॉइंट होगा। सपोज आपने अगर 10 रुपया में एंट्री किया है कोई ऑप्शन में, 10 रुपया में कॉल में हो पुट में हो, 10 रुपया एंट्री किया है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, उसका 30 to 40%, अगर 30% होगा तो कितना होगा, 3 रुपया के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट कितना रहेगा, 100% ऑफ योर एंट्री। दैट मीन्स इफ योर एंट्री इज 15 देन द टारगेट इज 30, दैट मीन्स डबल। आप अगर 20 रुपया में कोई स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 40 रुपया। आप अगर 10 रुपया में कोई स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 20 रुपया। लेकिन यहाँ पे भी एक बात है जो मैं लास्ट स्लाइड में बताया कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग इसमें भी होगा। कैसे होगा, जैसे ही आप कोई स्टॉक में एंट्री कर रहे हो, सपोज आपने 10 रुपया में एंट्री किया और आपने 30% प्रॉफिट गेन कर लिया, तो 10 रुपया में एंट्री करके आपका प्राइसिंग जब 13 रुपया या 14 रुपया चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस नीचे 3 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस था, मतलब 7 रुपया में आपका स्टॉप लॉस है, उसको आप 10 रुपया में लाइए, अपना एंट्री पॉइंट में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लाइए। ठीक है, तो क्या हुआ, एक बार समझ के देखिए क्या होता है। आपका एंट्री पॉइंट क्या था, 10 रुपया। आप अभी प्रॉफिट गेन कर रहे हो 30% दैट मीन्स आप 13 रुपया 14 रुपया या 4 रुपया प्रॉफिट गेन कर रहे हो। 13 14 रुपया प्राइस चल रहा है तो 4 रुपया प्रॉफिट गेन कर रहे हो। आप अपना एंट्री पॉइंट में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके रखे हो। तो अगर मार्केट यहाँ से फिर से नीचे जाता है, आपने प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, तो आपका ट्रेड कैसे निकलेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा, जिसमें बस आपका ब्रोकरेज जो है वो चला जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। आपका ट्रेड जो है वो निकलेगा कॉस्ट टू कॉस्ट। आपने 30% प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, ठीक है, वो मान लीजिए, लेकिन आपका दिन के से एंड में जाके आपका अफसोस नहीं रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे जो ये स्ट्रेटेजी का जो सक्सेस रेशियो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऑलमोस्ट 40 50% तक का गेन इसमें डेफिनेटली आता है। ज्यादातर 80% केसेस में इसका 40% 50% या 60% तक का भी गेन यहाँ पे होता है।
सो सक्सेस रेशियो इसका ऑलमोस्ट 80% तक का है। ठीक है, तो इसको, लेकिन ये पर्टिकुलर मैं जो जो पॉइंट बताया, जो जो की पॉइंट बताया, जो हिडन कॉज बताया यहाँ पे, ये सारे चीज को आपको डेफिनेटली फॉलो करना होगा। आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा तो वेबिनार के एंड में हम लोग उस क्वेश्चन को लेके भी बात करेंगे। एक रेज हैंड मुझे दिखाई दे रहा है, हम लोग बात करते हैं इसके बारे में बाद में। और एग्जिट कहाँ पे होगा, लास्ट पॉइंट में बता रहा हूँ, एग्जिट कहाँ पे होगा। इस पर्टिकुलर ऑप्शन स्ट्रेटेजी का एक सबसे बड़ा मजा ये चीज है कि हम लोग कपल ऑफ ऑप्शन को बुक कर रहे हैं। जैसे 2 कॉल 1 पुट बुक कर रहे हैं, तो 2 कॉल एक साथ बुक कर रहे हैं, एक पुट अलग से एक टाइम पे बुक कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग छोड़ेंगे, जब एग्जिट करेंगे, तो सारे के सारे ट्रेड को हम लोग इंडिविजुअली एग्जिट करेंगे। ईच एंड एवरी ट्रेड विल एग्जिट इंडिविजुअली when getting profit or touching stop loss, whatever the side is open। अगर हम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, 30% 40% का प्रॉफिट बुक हो गया, सॉरी 30% 40% का प्रॉफिट बुक हो गया, तो हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो जो कॉल लिया था, 2 कॉल लिया था, उसमें से कोई एक कॉल में मिल रहा है तो उसको एग्जिट कर गए, दूसरा पुट में मिल रहा है तो उसको एग्जिट कर गए, या फिर सेकेंड कॉल में मिल रहा है तो उसको एग्जिट कर गए। किसी के लिए कोई बैठा नहीं रहेगा कि हम लोग लगे तो एक साथ तो जाएंगे छोड़ेंगे एक साथ, ऐसा बात नहीं है। अपना रास्ता जब लेंगे तब एक साथ लेंगे, लेकिन जब हम लोग छोड़ रहे हैं तो इंडिविजुअली हम लोग इस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल स्ट्रेटेजी। अभी हम लोग स्लाइड पे छोड़ के स्पाइडर के अंदर एंट्री करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि जो जो चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाया उसका स्पाइडर में क्या क्या यूजेस है, क्योंकि ये चीज पूरा स्पाइडर के सॉफ्टवेयर के ऊपर ही हम बनाए हैं। तो उसके, क्योंकि मैं स्पाइडर जो यूज करता हूँ उसको मैं पूरा का पूरा फॉलो करके बनाया हूँ, तो इसको मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आज का मार्केट रहा, 11,300 पे निफ्टी क्लोजिंग हुआ है, और आगे जाके हम लोग इसके ऊपर देखेंगे। तो पहला चीज है, हम लोग क्या बताए थे कि 925 का कैंडल मुझे डिटेक्ट करना है। तो चार्ट पीरियड सिलेक्शन यहाँ पे जो है, इंट्राडे चार्ट पीरियड सिलेक्शन, यहाँ पे 0 मिनट से लेके 60 मिनट तक का कोई भी टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर 10 मिनट करके रखता हूँ, तो ये 10 मिनट का कैंडल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो 10 मिनट का कैंडल मतलब 925 का जो कैंडल खत्म हुआ है, तो उस कैंडल में जाके हम लोग अगर देखेंगे तो उस टाइम पे क्लोजिंग क्या रहेगा। सपोज आज का मैं बता रहा हूँ आपको, आज का मैं अगर देखूंगा तो आज का टॉप गेनर टॉप लूजर के हिसाब से, आज का टॉप गेनर टॉप लूजर मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे टॉप गेनर मिल रहा है। एक सेकंड, ये क्वेरी में जाके देखिए, बहुत सारे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी का इसमें जाते हैं टॉप गेनर देखने के लिए, उसमें जाते हैं। लेकिन स्पाइडर में क्या है, सब कुछ चीज एक साथ रखा हुआ है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे मैं बना के ही रखा हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। आप लोग अगर डेमो देखेंगे वो स्ट्रेटेजी शेयर हो जाएगा, कोई इशू नहीं, इसमें स्कैनर वगैरह सब कुछ है। मार्केट क्वेरी बोल के एक ऑप्शन है, जहाँ पे जाके मैं अगर रन कराता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये टॉप गेनर और टॉप लूजर मिल जाएगा। तो टॉप गेनर किसके हिसाब से देखूंगा मैं, परसेंटेज चेंज के हिसाब से देखूंगा। तो आज का टॉप गेनर कौन कौन था, इंडिगो था, बोस लिमिटेड था, मदरसन सुमी था। ये फ्यूचर का है, माइंड में रखिएगा, ये फ्यूचर का टॉप टॉप गेनर है, कैश का नहीं, इक्विटी का नहीं। तो फ्यूचर का इंडिगो देखिए, धुआंधार परफॉर्मेंस था आज के दिन में पूरा एकदम। सुबह से जो इसका मीटर चालू हुआ तो मीटर कंटिन्यू ऊपर जा गया। मेरा जो चार्ट के ऊपर मेरा जो इंडिकेटर लगा हुआ है, उस इंडिकेटर का परफॉर्मेंस भी आप लोग देख सकते हैं, आगे जाके इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। तो पहले देखिए, इंडिगो आज का टॉप गेनर रहा। तो जैसे इंडिगो आज का टॉप गेनर रहा, तो इंडिगो का प्राइसिंग क्या था, मैं अगर सपोज यहाँ पे तो मुझे करंट टाइम पे मिलेगा, तो मैं अगर पीछे का देख लेता तो उस टाइम पे मुझे मिल जाता। मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं रखा है तो हम लोग दिखा देंगे आपको। तो इंडिगो का अगर मैं उस टाइम पे देखता तो सपोज मुझे प्राइस मिल रहा है इंडिगो का 1,040 रुपया, 1,039 रुपीज। तो 1,039 रुपीज का एग्जैक्ट प्राइस मिल रहा है। अभी मुझे 2% ऊपर इसका जो कॉल है वो लेना है ना, तो 2% ऊपर का कॉल मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी कैलकुलेटर लेके कि 1,040 का 2% कितना होता है। दरकार नहीं है, जरूरी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है ना आपके पास, 1,060 है। तो 1,060 का कॉल देखिए और उसका परफॉर्मेंस देखिए। यहाँ पे मैंने एफ प्रेस किया और निफ्टी फ्यूचर का ऑप्शन में जाऊंगा इंडिगो का, तो इंडिगो का 1,050, सॉरी 1,060 का, 1,160 हो गया, 1,060 का मैं
कॉल यहाँ पे डाल रहा हूँ। अभी एक चीज आप लोग सब देखिए पहले कि ये जो इंडिगो का चार्ट है इसका 925 पे प्राइस कितना था, 940 42 इसके आसपास का प्राइसिंग था। ठीक है, तो मैं अगर इसका 1060 का कॉल अगर ओपन करता हूं तो उसका 925 पे प्राइस क्या था, इसका मैं देखूंगा तो इसका 925 पे प्राइस था करीब करीब 14 रुपया के आसपास, 13 14 रुपया के आसपास। और ये ऊपर कितना गया था, देखिए साइड में दिखाता है, राइट साइड में जो विंडो है इसमें दिखाता है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप सबको शायद दिख रहा है यहाँ पे। तो ये ऑलमोस्ट गया था 54 रुपीज। तो मैं अगर 14 रुपया 15 रुपया में भी एंट्री किया होगा, 18 रुपया में भी एंट्री किया होगा, तो इसका 54 का गेन हुआ था। इंडिविजुअली समझिए, क्योंकि मैंने समझाया था आपको, स्लाइड में दिखाया था कि कोई भी स्टॉक को अगर एग्जिट करना है तो उसको एग्जिट ईच ट्रेड इंडिविजुअली व्हेन गेटिंग प्रॉफिट और टचिंग स्टॉप लॉस। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर रहे हैं तो इंडिविजुअली हम लोग एग्जिट करेंगे ना। तो अगर 14 रुपया है उसका 100% कितना होता है, 28 रुपया कब का खत्म हो चुका है, 11 11:30 बजे के आसपास। फिर जाके वो 54 तक टच किया इंडिगो। मैं अगर सेकेंड ऑप्शन देखता हूँ, बोस लिमिटेड, ये भी सुबह से था आज का टॉप गेनर। तो आज का टॉप गेनर अगर इसको भी मैं सुबह से वॉच करता तो इसका 1430 338 का इसका प्राइसिंग था 14,338 का प्राइस था। तो इसका भी मैं 2% ऊपर का कॉल देखता हूँ तो जनरली क्या मिलता है मुझे, 14,624 का मिलता है। तो 14,624 का कॉल मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे जाइए, बोस में जाइए, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन है, बोस में जाइए। ये मैं ज्यादा परेशानी हो रहा है मुझे क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ ये चीज 14,000, एक सेकेंड, कितना देखा हम लोग, 14,600 का ना। तो 14,500 का कॉल मुझे मिल रहा है। तो 14,500 का कॉल ही देखिए। देखिए नियर बाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉल अवेलेबल नहीं है तो हम लोग बाजार से ढूंढ के लाएंगे, ऐसा नहीं है। नियर बाई मुझे मिलना चाहिए। तो नियर बाई कॉल मिलेगा तो मुझे चलेगा। तो नियर बाई कॉल के हिसाब से अगर देखेंगे, उसके नीचे का तो रेंज, ये प्राइस आपका, ये रेंज था आपका, यहाँ पे सर्किट था तो ये दिखा नहीं रहा है। सपोज मैं अगर 11 बजे के आसपास का भी टाइम देखता हूँ तो 160 रुपीज था इसका, पहले मान लीजिए कि 160 रुपीज के आसपास का था। तो इसका प्राइस जो है ऑलमोस्ट आज का दिन में गेन हुआ है, इसका प्राइसिंग जो गेन हुआ है 524 रुपये। छोड़ दीजिए बोस का बात, छोड़ दीजिए, आप लोग सीधा सिंपल सा मदरसन सुमी में जाइए, क्योंकि हम लोगों के पास सेकेंड ऑप्शन भी है। अगर यहाँ पे मार्जिन का इशू होता है, बहुत सारे स्टॉक होता है जिसमें आप ऑप्शन में जाएंगे तो आपका मार्जिन का इशू हो सकता है। तो मार्जिन का इशू होंगे तो उसमें मार्जिन का जो इशू रहेगा उसके हिसाब से हम लोग सेकेंड ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, जो क्वेश्चन आप लोग अराइज करेंगे तो हम बोल देंगे आप लोगों को। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो मदरसन सुमी में जाइए, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ मदरसन सुमी का तो 925 का क्लोजिंग कितना था आपका, 107 8 रुपया के आसपास। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे अगर 119 रुपया का मैं कोई कॉल सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मदरसन सुमी में जाइए, मैं करंट टाइम के हिसाब से ले रहा हूँ लेकिन वो उस टाइम पे जो होता है उस टाइम पे हिसाब से भी आप लोग चूज कर सकते हैं। तो 119 रुपया का कॉल नहीं है, 120 रुपया का कॉल है। तो 120 रुपया का कॉल देखिए, 120 रुपया का कॉल का 925 का जो इशू है, 925 का जो प्राइसिंग है वो 1 रुपया 45 पैसे था। और ये हाई गया था कितना, 4 रुपया 50 पैसे। तो डबल हो गया। तो दो कॉल जो अगर लेते हैं हम लोग टॉप गेनर का तो वो डबल हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। हम बोल रहे हैं कि महीने में ऐसे अगर 20 दिन का ऐसे ट्रेड आप करते हो तो 16 to 17 डेज आपका सक्सेस रेशियो एकदम 100% करेक्ट रहेगा। हो सकता है एक दो दिन मार्केट अगर ज्यादा वोलेटाइल हो गया तो एक कॉल में आपका लॉस हो गया, दूसरा पुट में आपका प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी आप लोग पहले पेन और पेपर में एक दो दिन 3 दिन इसको ट्रायल एंड एरर बेसिस में देखेंगे। स्पाइडर का सॉफ्टवेयर में आपका इसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, स्कैनर वगैरह सब कुछ, आपको उतना मतलब कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली ये कॉल्स इफेक्टिव है, ये कॉल्स डेफिनेटली इफेक्टिव है। और इसका स्कैनर भी हम लोगों के पास अवेलेबल है। आप लोग अगर स्कैनिंग के लिए भी बोलेंगे तो स्पाइडर का डेमो अगर यूज करेंगे तो उसमें स्कैनिंग भी, आपको स्कैनिंग का प्रोसेस भी आप लोगों को दिखाया जाएगा, मिल जाएगा आपको, जो ऑटोमेटिकली स्कैन करके दिखा देगा आपको।
मैं थोड़ा ब्रीफली बताया यहाँ पे, ताकि सबको कुछ हिडन चीज नहीं है। जैसे देखिए दूसरा सॉफ्टवेयर का आप कोई भी देखेंगे, कुछ भी चीज का हम लोग देखे, क्योंकि मार्केटिंग पर्सन है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर का देखे हैं यहाँ पे, तो वो लोग क्या करते हैं कुछ चीज हिडन रखते हैं क्लाइंट के पास। तो मेरे को हिडन रखने का कुछ नहीं है, आपको मैंने सीक्रेट बताया, लेकिन वो सीक्रेसी आपको अगर इसका यूजफुलनेस पता चलेगा तो उसको उसके लिए एक प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें डेटा का ऑथेंटिसिटी मिलेगा। जो डेटा के ऊपर आप काम करेंगे तो उसका आपका ट्रेड भी जो है ऑथेंटिक ट्रेड होगा। तो उसके लिए स्पाइडर का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे उस स्कैनिंग के हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं। ओके, तो आगे जाके हम लोग ये स्लाइड खत्म करके अभी मार्केट के ऊपर, मतलब स्पाइडर के सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ फीचर्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहले तो एक चीज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्पाइडर का सबसे बढ़िया फीचर्स है ये। हम लोग कोई भी दिखाते हैं ना तो ये फीचर्स को हम लोग मिस नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्पाइडर का एक यूनिक फीचर्स है जो स्पाइडर इतने साल से इतने सारे क्लाइंट को दिखाए हुए है, और अभी भी पुराना हो चाहे नया हो, कोई भी क्लाइंट स्पाइडर का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो वो इस चीज का मजा छोड़ नहीं सकते, और इस चीज को हम लोग कहते हैं टिक क्वेरी। तो ये एक यूनिक फीचर्स है स्पाइडर का। चाहे आपका माइंड फ्रेश नहीं है, चाहे आपका दूसरा कोई टेंशन है, चाहे आप मार्केट में बैठे हो फुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, एक मजे का चीज बता रहा हूँ, आप लोग डेमो देखेंगे तो आप लोगों को ये फीचर्स के बारे में भी आइडिया हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ये एक ऐसा फीचर्स है जो फीचर्स आपको मजा दिलाएगा मार्केट में। ऐसा एक फीचर्स है जो एकदम आपको मतलब तुरंत रेडी कर देता है मार्केट के लिए। जैसे ही मार्केट ओपन हो रहा है ना 9:15 को, आप रेडी नहीं हो, आपका कंसंट्रेशन कहीं दूसरे जगह पे है, ध्यान कहीं दूसरे जगह पे है, लेकिन ये टिक क्वेरी आप खोल के रखेंगे आपका स्क्रीन में, तो ये आपको मार्केट के लिए रेडी कर देगा कि बॉस रेडी एंड पैकअप। ठीक है, अब रेडी हो जाओ और जंप फॉर द मार्केट फॉर द ट्रेड। तो हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे आज के दिन का, तो आज का दिन का मैं चेक करता हूँ। ठीक है, एकदम शुरू से। तो हम लोगों को यहाँ पे डेटा अगर मिल जाएगा, मैं दिखाता हूँ, मैं पूरा आज का दिन का मुझे ये 3:30 बजे तक है और बीच में मैंने बंद किया था सॉफ्टवेयर, तो इसके लिए मेरे पास पूरा के पूरा 9:15 से डेटा नहीं है। यहाँ पे पहले था, बीच में बंद किया था मैंने। तो सपोज एचसीएल टेक का ही मैं अगर देखता हूँ, 12:45 को एचसीएल टेक यहाँ पे दिखाया, उससे पहले भी दिखाया होगा, लेकिन मैं 12:45 का टाइमिंग ही ले रहा हूँ। 700 रुपया में एचसीएल टेक आपको दिखाया। ठीक है, तो 12:45 कौन सा कैंडल में हो रहा है, बन रहा है 12:45, इस पर्टिकुलर कैंडल में बन रहा है 12:45। ठीक है, जहाँ पे मैं क्लिक करके रखा हूँ, आई थिंक सब देख रहे हैं, यहाँ पे मैं जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ सबको दिखाई दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल में प्राइसिंग क्या था, लेफ्ट साइड में देखिए 699, मतलब 700 का प्राइसिंग था उस टाइम पे। तो एक चीज ध्यान में लाइए, एचसीएल टेक का लॉट साइज इजीली आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये 1400 का लॉट साइज है, तो 1400 का लॉट साइज में मैं अगर देखता हूँ 700 रुपया का प्राइसिंग चल रहा है ईसीएल टेक, और मुझे यहाँ पे बाइंग के लिए इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन कलर में इंडिकेट करने का मतलब है टिक क्वेरी में बाइंग के लिए इंडिकेट करना। तो यहाँ पे मुझे विथ वॉल्यूम, विथ ए बिग वॉल्यूम, 88 lakhs का वॉल्यूम है। ठीक है, 9 लॉट के ऊपर एक सिंगल ट्रेड बन रहा है, तो इसका वॉल्यूम अच्छा है, इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो अच्छा रहेगा। तो सब कुछ हिसाब से मैं अगर इस ट्रेड में एंट्री करता हूँ 700 रुपया में एचसीएल टेक में 12:45 में, उससे पहले का छोड़ रहा हूँ मैं, 12:45 में अगर ट्रेड में एंट्री करता हूँ तो इसका हाई मुझे कितना मिल रहा है, 718 रुपीज। तो आप समझ जाइए 1400 रुपया का लॉट है, 18 रुपया पार पर्टिकुलर लॉट में आपको इंडिविजुअली आपको मिल रहा है। तो 18 रुपया इंटू 18 इंटू 14 कितना होता है। ठीक है, तो 18 इंटू 1400 का प्रॉफिट हम लोग एक स्टॉक सिंगल स्टॉक में कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उस स्टॉक का जो भी है अगर नियरेस्ट ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं, इसमें तो 25,000 का नॉर्मल फ्यूचर ट्रेड करने से मिल जाएगा। नॉर्मल फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो पार लॉट आपको 25,000 का इसमें मिल जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, एचसीएल टेक को छोड़ दीजिए, एक्सिस बैंक को देखिए। मैं यहाँ पे भी एक्सिस बैंक को 5/12/46 से ही मैं इसमें ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पुराना डेटा नहीं है, 9:15 का डेटा नहीं है, क्योंकि एक्सिस बैंक सुबह से आ रहा था। ठीक है, तो मैं अगर ये 12:46 से देख रहा हूँ तो ये 450 के आसपास का प्राइसिंग था। तो 450 से कितना ऊपर गया था, 454 रुपीज 35। तो कितना गया था, 4 रुपये ऊपर गया था। एक्सिस बैंक का लॉट साइज कितना है मुझे तुरंत पता चल जाएगा, 1200 का।
तो 4800 का इसमें प्रॉफिट मुझे मिल रहा है हाथों हाथ। ठीक है, तो ऐसे करके कोई भी स्टॉक अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, कोई भी स्टॉक में अगर हम लोग एंट्री करते हैं, तो उसका पूरा डिटेल्स हम लोग को ये टिक क्वेरी से मिल रहा है। अभी टिक क्वेरी देख के हम लोग ऑप्शन में एंट्री कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सपोज अगर यहाँ पे जो भी स्टॉक आ रहा है, सपोज यहाँ पे निफ्टी भी आता है, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी आता है, कोई भी स्टॉक टिक क्वेरी में अगर 2 से 3 बार का यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ये सिंगल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी नया ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी स्टॉक अगर टिक क्वेरी में 2 से 3 बार आपको यहाँ पे अपडेट कर रहा है, तो कुछ नहीं है, उस स्टॉक का नियर टू नियर ऑप्शन आप ढूंढिए। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन एक बार देख लेते हैं बाद में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ फीचर्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए मैं और एक फीचर्स आपको दिखा रहा हूँ। जैसे रिपोर्ट में जाकर डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट, डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट जो है यहाँ पे आपको कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक का पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पहले तो मिलेगा एक्टिव, जो एक्टिव आज का कॉल या पुट का है, वो एक्टिव कॉल पुट आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उसमें ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन सा स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट सबसे कम है। उसके हिसाब से हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन में और फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट मेन काम करता है वॉल्यूम का। तो ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम लोगों को यहाँ पे एकदम लाइव मिल रहा है, एकदम लाइव मिल रहा है कि सबसे ज्यादा एक्टिव कॉल या पुट में किसका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। उसके साथ यहाँ पे देखिए पीसी रेशियो करके मिल रहा है, जो पुट कॉल रेशियो है, 0.22% का पुट कॉल रेशियो यहाँ पे हम लोगों को दिखा रहा है। तो हर एक स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक का ऐसे लाइव पुट कॉल रेशियो और लाइव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट, और साथ में जो है यहाँ पे ग्रीक का कैलकुलेशन जो है, ग्रीक कैलकुलेटर जो होता है, यहाँ पे अल्फा थीटा गामा का कैलकुलेशन होता है, ये कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पे लाइव में दिखा रहा है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो उसके हिसाब से हम एक्सप्लेनेशन में यही जा रहा है। आप लोग डेमो में यहाँ पे इसको डेमो के लिए अभी इंटरेस्टेड होंगे, तो वहां पे हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट का चेंजेस के साथ साथ परसेंटेज चेंज और कॉस्ट ऑफ कैरी का रिपोर्ट भी आपको इंडिविजुअल स्टॉक के हिसाब से मिल जाएगा। और एक चीज मैं ओपन इंटरेस्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन में काम करेंगे तो ये भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट का मतलब है यहाँ पे कोई भी नियर, सपोज मैंने यहाँ पे नियर मंथ को सिलेक्ट किया और फ्यूचर को सिलेक्ट किया, तो नियर मंथ फ्यूचर में हम लोग अगर देखेंगे तो ये प्राइस आप ओपन इंटरेस्ट आप ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कौन कौन सा स्टॉक में प्राइस के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रैक करते हैं कि प्राइस आप ओपन इंटरेस्ट आप, और उसके हिसाब से मुझे कुछ स्टॉक्स अगर दिखाता है, सपोज मैं एनएमडीसी का देख रहा हूँ, तो एनएमडीसी का जो प्राइस है करंट प्राइस के साथ साथ उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो ये इसके लिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आप और प्राइस आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग जो जो भी ऑप्शन हो, या यहाँ पे मैं अगर कॉल पुट सिलेक्ट कर लेता हूँ, नियर में आकर कॉल पुट सिलेक्ट कर लेता हूँ और प्राइस आप ओपन इंटरेस्ट आपके हिसाब से मैं कलम में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा रिलायंस का 27 अगस्त ये एंड होने तक, लास्ट खत्म होने तक, रिलायंस का 27 अगस्त का जो 2000 का पुट है उसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खरा था और प्राइस भी बढ़ रहा था। तो उसका चार्ट हम लोग ओपन करेंगे तो देखिए ये प्राइस भी बढ़ रहा था लास्ट टाइम पे 27 रुपया 90 पैसा, और ओपन इंटरेस्ट भी खरा था उसमें। तो नेक्स्ट डे पे जाके भी अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट डे पे जाके भी इसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, क्योंकि आज ही ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू हुआ है इसके साथ। तो ऐसे ओपन इंटरेस्ट का फिल्टर करने का बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, तो जहाँ पे हम लोग प्राइस अप और प्राइस डाउन के साथ साथ वो ओपन इंटरेस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर आपको दिखाऊंगा। मैं पहले आपको यहाँ पे कुछ शेयर करता हूँ। अच्छा, पहले क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ऑडिबल नहीं है, ऑडिबल नहीं है, सुशांत फ्रॉम बैंगलोर, क्वेश्चन ग्रीन या रेड। अच्छा, अभी ऑडिबल है, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश हिंदी मिला के बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो। कांट हियर यू। हाँ, बीच में थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ था, तो सबको सुनाई दे रहा है। मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिला है मुझे कि हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, उसका थोड़ा गाइडेंस भेजिए। या फिर ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा कि गाइडेंस के यहाँ पे ट्रेनिंग कैसे मिलेगा। तो ट्रेनिंग हम लोगों का जो होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेनिंग आप स्पाइडर का डेमो यूज करेंगे तो उसमें भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है।
और आफ्टर डेमो आप लोग अगर स्पाइडर सब्सक्रिप्शन करते हैं तो उसमें भी हम लोग का डेडिकेटेड सपोर्ट टीम है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ी देर बाद में बाकी का जो क्वेश्चन आंसर रहेगा उसको मैं कंप्लीट करूंगा। अच्छा, इसमें और एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। यू आर वाचिंग गेनर्स एट द एंड ऑफ द डे एट 9:25 9:45 गेनर्स एंड लूजर लिस्ट वी शुड वॉच। या डेफिनेटली वी कैन वॉच इट, बिकॉज मेरे पास वो डेटा नहीं था लास्ट टाइम से। डेटा जो मिलेगा है, मैं सुबह का जो डेटा है वो रिकॉर्ड नहीं किया था। तो आप अगर कल कल भी मार्केट का चेक करेंगे तो डेफिनेटली देखिए, ऑप्शन चेक करने का हाथ आपके हाथ में वो ऑप्शन है ना। आप स्पाइडर का डेमो लेके भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको जो चीज बताया उसके लिए आप स्पाइडर का डेमो ले लीजिए। डेमो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो डेमो ले लीजिए, तो उसको लेके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। टुडे निफ्टी फर्स्ट कैंडल वाज रेड। हाँ, रेड रहेगा। ये तो ऐसे तो नहीं है, मैं एग्जांपल दिया, रेड रहेगा तो वो सेल के लिए है, अगर ग्रीन रहेगा तो बाइंग के लिए है। हाउ टू ट्रैक बायर एंड सेलर। हाँ, मैं बायर एंड सेलर का दिखाता हूँ। बायर एंड सेलर, ये शंकर सवाने करके है, कोई है, उनका क्वेरी है कि हाउ टू ट्रैक बायर एंड सेलर। सपोज मैं अगर इंडिगो चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मैं अगर कोई भी स्टॉक यहाँ पे चेक करता हूँ, मैं अगर इंडिगो का चार्ट ओपन करता हूँ यहाँ पे, मैं टोटल बायर एंड सेलर का जो क्लॉज बताया था, ध्यान में रखे आप लोग, ये बहुत अच्छा चीज है। तो मैं अगर बायर एंड सेलर को चेक करता हूँ तो बायर एंड सेलर में ये देखिए, आप F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बायर एंड सेलर मिल जाएगा आपको, कोई भी स्टॉक का। यहाँ पे बायर एंड सेलर आपको देखना है तो यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक का टोटल बाई क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी आपको मिल जाएगा, कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक का। और ये ऑटोमेटिकली आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये ऑटोमेटिकली आपका बढ़ रहा है या फिर सेम हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसके बेसिस में आपको दिखाना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज जो पहले बताया था कि जो भी चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, स्पाइडर में देखते हैं, वो चीज के ऊपर ये स्ट्रेटेजी पूरा के पूरा बना हुआ है। जो स्ट्रेटेजी मैंने ऑप्शन का बताया, वो स्ट्रेटेजी को आप यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, तो वो चीज आप यहाँ पे स्पाइडर के अंदर सारे के सारे वो फिल्टराइजेशन प्रोसेस मिल जाएगा। अभी मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। मैं क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर बाद में जाता हूँ। मैं क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद में क्वेश्चन आंसर में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं ओपन इंटरेस्ट वाई क्वेरी बोल के एक ऑप्शन है यहाँ पे, जिसका भी मैंने ये लाइव मार्केट में नहीं दिखाता है, लाइव मार्केट में ही दिखाता है, आफ्टर मार्केट वो एंड ऑफ द मार्केट में हम लोगों को नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ। ठीक है, 12:25 के आसपास का मैं स्क्रीनशॉट, उससे पहले का है। तो उससे पहले का सीमेंट्स का, इंडिगो का जो कॉल आया था, पीवीआर का जो कॉल आया था, वो कॉल्स का परफॉर्मेंस आप लोग चेक करेंगे तो उसको भी आपको मिल जाएगा देखने को। 28 रुपया, 50 रुपया, 42 रुपया या फिर 34 रुपीज में इसका कॉल को बाई करने के लिए आया था। मतलब ये आपका क्वांटिटी जो है ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा था इसमें, ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा था। तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग 5 मिनट का चार्ट में देख रहे थे, ये 5 मिनट्स का चार्ट में, और 10% का ओपन इंटरेस्ट का चेंजेस के हिसाब से दिख रहे थे। तो उसके हिसाब से ये सारे कॉल्स में ये बाइंग एक्चुअली नहीं है, ये एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट का जो बढ़ोतरी है, कंटिन्यू बढ़ रहा है ओपन इंटरेस्ट, तो उसके हिसाब से दिखाया था। तो इसमें हम लोग एंट्री अगर करते तो डेफिनेटली अच्छा होता। कि देखिए, मैं आपको सपोज पीवीआर का दिखाता हूँ। कि पीवीआर का कितने का कॉल था, 1260 का कॉल था पीवीआर का। तो पीवीआर का 1260 का कॉल में मैं अगर जाता हूँ उस टाइम पे, 1260 का कॉल था। ये एक दूसरा फीचर्स है, ये मेरे जो स्ट्रेटेजी बताया उस स्ट्रेटेजी के साथ ये फीचर्स का कोई ये नहीं है, रिलेशन नहीं है। ठीक है, देखिए ये 1228 पे मैं अगर जाता हूँ, 1228 मतलब यहाँ पे गया, यहाँ पे हुआ है। तो ये 34 रुपीज चल रहा था और 34 रुपीज से इसका हाई गया था 41 रुपीज। तो मैं इसको 5 मिनट के हिसाब से देख रहा हूँ, इसको मैं 5 मिनट के हिसाब से ट्रैक कर रहा हूँ। तो 34 से 41, 34.95 मतलब 35 भी होता है। तो 35 से 41 रुपीज मतलब 5 रुपया का यहाँ पे मुझे मूवमेंट मिला है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा कोई देखेंगे, सपोज इंडिगो का क्या बोला था, 1040 का इसका कॉल मुझे बोला था 50 रुपया में।
इंडिगो का 1040 का कॉल मुझे बोला था 50 रुपया में यहाँ पे, जिसमें ओपन इंटरेस्ट सबसे हाई था। तो इंडिगो का मैं 1040 रुपीज का कॉल अगर देखता हूँ, और वो 1228 पे मैं अगर देखता हूँ, ये 1228 का ये कैंडल था, 25 या 28 का कैंडल था। इसमें प्राइस कितना था? इसमें प्राइस था आपका 49 रुपीज के आसपास, और ये हाई गया था आपका 64 रुपीज। तो 49 से लेके 64 रुपीज तक का हाई यहाँ पे दिख रहा है। ऑडियो सब सुनाई दे रहा है ना अभी अविनाश? ऑडियो का कोई कनेक्टिविटी का इशू नहीं है ना अभी? नहीं, नो इश्यू रिगार्डिंग दिस, ओके ओके ओके, क्योंकि एवरीथिंग बीच इज में बार क्लियर, बार इवन योर डिस्कनेक्ट हो ऑडियो। सकता ओके, है। ओके ओके ओके, थैंक यू। या नो वरीज। अच्छा, तो ये इंडिगो का मैंने बताया आपको, पीवीआर का मैंने दिखाया आपको यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ स्टॉक्स का मूवमेंट के बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शन है। ठीक है, तो स्टॉक्स का मूवमेंट के बारे में शेयर करने के लिए मैं कुछ स्टॉक का स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ। ये स्पाइडर का ही है, ऐसे नहीं है कि मैं दूसरे जगह पे उठा के ले आया हूँ। ये स्पाइडर का ही है। तो मैं अगर इसमें जाता हूँ तो देखिए, कुछ स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ज्यादातर लोग टिप्स पसंद करते हैं, लेकिन टिप्स में मत जाइए। टिप्स छोड़ के अपना कैलकुलेशन खुद से कीजिए, अपना कैलकुलेशन के हिसाब से काम कीजिए। जैसे मैं सिंपल एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। ये चीज ट्रैक करने का, स्कैन करने का ऑप्शन यहाँ पे है। जैसे मैं अगर आज के दिन में लाइव आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लाइव में कैसा होता है। लाइव में मैं आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक दिखाता हूँ, जो मैंने एकदम लास्ट एंड में जाके मुझे मिला। ये स्टॉक में ये ब्रेकआउट हुआ है, तो आप लोगों के साथ बस शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये कोई मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ। इंडिया निपन का चार्ट आप लोग देख रहे हैं, इसका डेली चार्ट देखिए। इंडिया निपन का डेली चार्ट देखिए। अभी इंडिया निपन का डेली चार्ट जो है, उसमें देखिए एक सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, और उसके साथ मैं एक यहाँ पे चार्ट में एक प्लॉट करके रखा हूं, एवरेज रेनबो करके। ओके, तो एवरेज रेनबो का ब्रेकआउट जहां पे हुआ है, और इस पर्टिकुलर सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट जहां पे हुआ है, उसके हिसाब से देखिए स्टॉक का मूवमेंट आज इंट्राडे में देखिए, क्योंकि एवरेज रेनबो मैं इंट्राडे के ऊपर लगाया हूं। तो ये इंट्राडे में ब्रेकआउट हुआ है 15 मिनट्स का चार्ट में, जहां पे जिस पर्टिकुलर कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद से इसका प्राइस मूवमेंट देख लीजिए। और डेली चार्ट में इसका देखिए सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट। ये जो लेवल्स है ना, इस लेवल को डेली चार्ट में पकड़ना अगर आप सीख जाते हैं, ट्रेनिंग के अंदर ये आपको सिखाया जाएगा। आप अगर स्पाइडर यूजर होंगे बात आगे जाके, तो ट्रेनिंग के अंदर ये चीज हम लोगों के सपोर्ट की तरफ से आपको सिखाया जाता है, हम लोग भी सिखाते हैं कि पर्टिकुलर एक ब्रेकआउट को पकड़िए। और ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए यहाँ पे हम लोग का स्कैनर है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये स्कैनिंग प्रोसेस में ये रेनबो एवरेज का स्कैनिंग मैंने किया आज के दिन में। ये एवरेज का, रेनबो एवरेज का मेरे पास बना हुआ चीज है, और इसको मैंने लाइव हिस्टोरिकल दोनों तरफ से उसमें स्कैन कर सकता हूँ। तो ये लाइव स्कैनर है। मैं अगर लाइव स्कैनर के हिसाब से मैं दिखाऊं आपको एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए। पहले एकदम स्टार्टिंग में चले जाइए। पहले यहाँ पे मैं एसआरएफ का ले रहा हूँ। तो एसआरएफ का मैं अगर 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, मैं 15 मिनट्स के ऊपर बना हुआ है स्ट्रेटेजी, तो मैं 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करता हूँ। तो एसआरएफ का चार्ट देखिए, एसआरएफ कब आया था? 10:38 पे यहाँ पे दिखाया था, 10:38 पे। तो 10:38 का कैंडल आप लोग देख लीजिए, ये आपका 10:38 का कैंडल है। इस कैंडल में प्राइसिंग क्या था? 4180 रुपया। हाई कितना गया था? 4238 रुपया। ठीक है, दूसरा कोई भी चार्ट देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक का। मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी रैंडम ओपन कर रहा हूँ। ये मैच डाउन दिखाया था कितने बजे? 10:43 को, 365 का प्राइस में 10:43 को ये राउंड दिखाया था, 10:43। तो ये 10:45 का कैंडल है। यहाँ पे ये अगर डाउन दिखाता है 366 में, तो ये नीचे गया था 365, कुछ खास नहीं गया था, छोड़ दीजिए। दूसरा स्टॉक देखिए, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट देखिए, यहाँ पे मैच डाउन दिखाया था ये आपका 10:48 को। ठीक है, 10:48 को मैच डाउन दिखाया था, लेकिन ये आपका हीरो मोटो का फिर से 11:08 पे आपको मैच आप दिखाया। तो मैच आपका हम अगर पकड़ेंगे, क्योंकि ये क्रॉसओवर जहां पे हुआ है, इस क्रॉसओवर पॉइंट को हम पकड़ेंगे।
तो क्रॉसओवर पॉइंट जो है ये 2740 का है। 2740 का इसका क्रॉसओवर देखेंगे तो ये आपका 2790 तक गया था। मैं अगर दूसरा कोई स्टॉक देखता हूँ, सपोज मैं अगर इंडसइंड बैंक देखता हूँ, इंडसइंड बैंक की मैच डाउन बोला था 1050 को, ठीक है, 1050 को ये मैच डाउन बोला था। उसके बाद ये गया था नीचे 11 बजे के आसपास, जो कैंडल खत्म हुआ ये मैच डाउन बोला था 517 में, ये नीचे लो गया था 51640, फिर से ये नीचे लो गया था। दैट मीन्स क्या होता है इसमें, जैसे ही आपका कोई भी स्टॉक मूवमेंट ले रहा है ना, कोई स्टॉक मूवमेंट ले रहा है जहां पे ब्रेकआउट बन रहा है, वो ब्रेकआउट पॉइंट आपको यहाँ पे तुरंत दिखा रहा है। सपोज आप अगर टाइटन का देखेंगे तो टाइटन का देखिए, ये मैच आप हुआ था, एक सेकंड पहले का, सपोज आप अदानी एंटरप्राइज देखिए 1045 का देखिए, ये 1045 ब्रेकआउट हुआ है, इसमें मैच आप इसमें देखिए कंटिन्यू आप ट्रेंड देखिए। तो ऐसे करके कोई भी स्ट्रेटेजी, मैं फॉर एग्जांपल दिखाया आपको, तो कोई भी स्ट्रेटेजी आप अगर देखेंगे तो उसको स्कैन करने का ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कोई भी स्ट्रेटेजी देख रहे हो उसको हर एक इंडिविजुअल स्टॉक में चेक कर रहे हो, हर एक इंडिविजुअल स्टॉक में आप ढूंढ के निकाल रहे हो, तो उसके जगह आपके पास स्कैनर होगा, तो स्कैनर के बेसिस में आप ज्यादा काम कर पाएंगे कोई भी स्टॉक के बेसिस में। अभी यहाँ पे जो, अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन में जाता हूँ, मैंने कुछ फीचर्स आपको दिखाया और कुछ स्टॉक्स आपसे लास्ट में शेयर करेंगे, कुछ स्टॉक का मूवमेंट के बारे में आपसे लास्ट में शेयर करेंगे। टॉप गेनर क्लोजिंग, हाँ क्लोजिंग प्राइस पे ही मुझे जो टॉप गेनर मिला, क्योंकि उस टाइम पे मैं पहले भी बताया कि उस टाइम पे जो टॉप गेनर था उसको मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था 925 को। तो अगर 925 का आप कल सुबह भी देख लेंगे, ये भाग के नहीं जा रहा है, ये रहेगा, तो आप कल सुबह भी देख सकते हैं कि 925 पे जो टॉप गेनर रहेगा और 945 पे जो टॉप लूजर रहेगा, अगर बाइंग साइड में जाते हो तो क्राइटेरिया मैच करके, तो आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो। स्पाइडर का डेमो ले लीजिएगा, उसको देख के भी चेक कर सकते हो, तो डायरेक्ट आपको आसानी होगा, ठीक है, नहीं तो अपना टर्मिनल में जो चेक कर रहे हो उसको भी देख सकते हो। आपको ये सुबह 925 को डेमो दिखाना चाहिए, तब पता चलेगा। हाँ डेफिनेटली, ये 925 में डेमो दिखाने से कोई मतलब नहीं है, आपको डेमो कभी भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोगों को डेमो जो मिलेगा, डेमो का तो एक सर्टेन टाइम होता है, कुछ डेज आपके पास डेमो चलेगा, तो आप कोई भी दिन इसको चेक कर सकते हो। चेक करने का, वेरीफाई करने का ऑप्शन ओपन है, ऐसे नहीं कि ये भाग के जा रहा है या फिर आज मैंने बताया आज के आज हुआ है कल नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। फॉर एनी डे, फॉर एनी टाइम यू कैन चेक इट, बस क्राइटेरिया मैच करके होना चाहिए। One question on future price when compared with spot price and with option price, how proportional or inversely proportionally these all are? One question, future price when compared with spot price and with option. नहीं, ये स्पॉट प्राइस के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, ये हम लोग फ्यूचर प्राइस के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। ये जो फ्यूचर का जो क्लोजिंग होगा 925 या 945 का क्लोजिंग होगा, ये फ्यूचर का क्लोजिंग होगा, ये स्पॉट का क्लोजिंग नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन को देख के उसका नियर ऑप्शन 2% ऊपर या 2% नीचे का पुट या कॉल को देख के हम लोग काम करेंगे, इसमें स्पॉट का कोई ऑप्शन का भाव नहीं है। which movement leads to other segment movement, is it future leading cash and option price और cash spot price? नहीं, ये फ्यूचर लीडिंग ऑप्शन प्राइस है। जिसका भी क्वेश्चन है, पवन जी बोल के कोई है, उनका क्वेश्चन है, ये फ्यूचर लीडिंग ऑप्शन प्राइस है सर। नो साउंड नो ऑडियो, ये सब चीज मेरा ब्रोकर। मैक्सिमम गेनर इन फ्यूचर प्राइस लेकिन ICICI डायरेक्ट, मैक्सिमम इशू ऑडियो स्टॉक। तो स्पाइडर का यहाँ पे बोला कि दूसरे जगह पे भी मिल सकता है, हाँ दूसरे जगह पे भी मिल सकता है, लेकिन मैंने वही बोला कि दूसरे जगह पे मिलने जाएंगे आप तो दूसरे जगह पे बहुत सारे, बस टॉप गेनर टॉप लूजर कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन टॉप गेनर टॉप लूजर छोड़ के बाकी जो चीज है, बाकी जो स्कैनिंग प्रोसेस है, वो आपको स्पाइडर में ही मिलेगा। तो एक बार स्पाइडर का डेमो देख लीजिए तो डिफरेंस आपको पता चलेगा, ऑटोमेटिकली डिफरेंस हमेशा पता चलता है कोई चीज देखने के बाद सर। जो भी यहाँ पे है, तो सबके पास मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार डेफिनेटली डेमो को फॉलो कीजिए। हम लोग के डेमो का जो ऑप्शन है वो डेमो देख लीजिए, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पर्सन है
जो ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजर की तरफ से आपको कांटेक्ट भी किया जाएगा। तो कांटेक्ट करेंगे तो आप एक बार डेमो देख लीजिए। डेमो में स्ट्रेटेजी हम लोग और ब्रीफली समझा सकते हैं। दूसरा, मेरे पास जो स्ट्रेटेजी है वो भी हम लोग शेयर कर सकते हैं डेमो के टाइम पे। दूसरा, जो फीचर्स अवेलेबिलिटी है स्पाइडर में वो भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज, सिंपल सा चीज आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल अभी मार्केट में नॉर्मल अभी मार्केट में जितने भी सारे सॉफ्टवेयर इंडियन मार्केट के ऊपर बने हुए हैं, स्पाइडर इज द बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस प्लेटफॉर्म। ये हम लोग सब जानते हैं। क्योंकि देखिए, स्पाइडर में जितना यूजर फ्रेंडली ऑप्शन होता है, कोई भी ट्रेडर के पास, वो चाहे वो नया ट्रेडर हो, चाहे वो पुराना ट्रेडर हो, चाहे उनका उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया हो, तो सबके पास, स्पाइडर के पास बहुत सारे अट्रैक्टिव फीचर्स है और अट्रैक्टिव टूल्स है जो यूजर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है, जिसे क्लाइंट को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये चीज क्या होने वाला है, या फिर इजीली उनको ट्रैक में आ जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने तरफ से कि स्ट्रैटेजी देखिए, स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए डेफिनेटली। लेकिन स्पाइडर का जो डेमो है, वो डेमो एक बार आप लोग यूज कीजिए। डेमो यूज करेंगे तो डिफरेंस पता चलेगा। जिनको भी मन में अभी भी डाउट है कि डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस पता करने के लिए आपको डेमो देखना है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेमो के लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है। डेमो देखिए, फिर डिसाइड कीजिए डिफरेंस क्या है। आपको फील्ड में आप उतरेंगे तो डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है। तो अविनाश, मैं ऑडिबल टू ऑल? हेलो Yes. How Ujjwal? Yeah. अविनाश, मेरा स्लाइड So, और ये जो है, ये अभी हो गया। तो आपके तरफ से कोई okay. अनाउंसमेंट है तो आप कर So, सकते हो। yeah. So, to every attendees, if you want to get demo or anything related to this webinar, anything, you can contact on 9563188165. You can also write down at ujwal@spidersoftwareindia.com. Is it right, Ujwal? हाँ हाँ, You can also share your numbers and email IDs. या डेफिनेटली, आई एम शेयरिंग माय नंबर। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, which is 9563188165, and my email ID is ujjwal@spidersoftwareindia.com. You can contact me in WhatsApp, you can call me anytime, and you can mail me also.